ये देखें, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तहनीत में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बड़े मजे की चीज बना रहे हैं, वो है गोलगप्पे। तो गोलगप्पे हम बाजार से तो खाते ही हैं, लेकिन आज हम इनको घर बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आपको बाजार जाने की जरूरत ना पड़े और जब भी आपका जी चाहे आप फटाफट अपने गोलगप्पे बनाएं और मजे से खाएं। गोलगप्पे बनाने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ, और गोलगप्पे का जो बहुत जल्दी से खट्टा मीठा पानी होता है वो बनाने का तरीका भी बताऊंगी। तो गोलगप्पे के लिए आप देखें, आप इस तरह हाफ कप सूजी ले लें। आपने इसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही रखनी है, तब आपके गोलगप्पे सही बनेंगे। ये देखें, तो सूजी को अच्छी तरीके से आपने छान के रखना है। उसके अलावा ये देखें, 2 टेबलस्पून हमने मैदा ले लिया है। हाफ कप सूजी, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल ले लिया है। और ये देखें, इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी हमने नमक ले लिया और सिर्फ 2 चुटकी हमने बेकिंग पाउडर ले लिए। बस ये चीजें हमें चाहिए। तो चले हम इसको बनाते हैं। ये सबसे पहले हम सूजी डाल देते हैं। उसके बाद ये 2 खाने के चम्मच जो मैंने आपको मैदा बताया था वो डाल देते हैं। और ये देख लें, दोबारा से मैं बता रही हूँ, 2 से 3 चुटकी नमक और 2 चुटकी बेकिंग सोडा ये हम डाल देते हैं। सॉरी, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और ये देखिए, सिर्फ 1 टेबल स्पून ये हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। पहले हम इन चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जी, ये अच्छे से मिक्स देखें हो चुके हैं। तो अब मैंने हल्का सा गर्म पानी ले लिया, आपने ठंडा पानी नहीं लेना, और हम इसको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे। इस तरह से जितना हमें जरूरत होगा हम साथ साथ पानी डालते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा पतला ना हो जाए। सूजी जो है वो पानी को साथ साथ पीती जा रही है और हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं। बस ये देखिए, पानी मेरे ख्याल से तकरीबन हो चुका है पूरा। अब इसको हम हाथों से बहुत अच्छे तरीके से जरा सा मसल लेते हैं। ये देखें, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब आप देखें कितना अच्छा सा इसके देखें, बिल्कुल हाथों के साथ नहीं चिपक रहा, बहुत अच्छी सी डो तैयार हो गई है। लेकिन हम इसको मजीद 2 मिनट तक इसी तरह जरा मल लेंगे, गूंद लेंगे। तो एक बार याद रखें, जितनी ये गोलगप्पे की डो अच्छी बनी होगी, अच्छी गूंदी होगी, उतने ही आपके गोलगप्पे भी अच्छे बनेंगे। बस 2 मिनट तक। और ये देखिए, बिल्कुल हाथों के साथ नहीं लग रहा, बहुत ही बढ़िया किस्म के आपके गोलगप्पे बनेंगे। बस आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और एंड तक इसको अच्छी तरह देखना है। जी, ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमारी डो तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब हमने इसको क्या करना है, एक किसी अच्छे से साफ सुथरे शॉपर में या किसी शीट में आप इसको इस तरह लपेट के तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट तक हम इसको इस तरह छोड़ देते हैं। तो फिर हम आपसे मिलते हैं 20 मिनट के बाद। गोलगप्पों के साथ जो ज्यादातर चटनी खाई जाती है वो खट्टी चटनी है, वो ज्यादा पसंद की जाती है। वैसे लोग इसके साथ ग्रीन चटनी भी पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको खट्टी मीठी चटनी और खट्टी चटनी अलग से वो बता रही हूँ मैं, बहुत ही आसान तरीका। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी इमली को गर्म पानी में भिगो दिया था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने उसकी गुठलियां निकाल के इसको अच्छे तरीके से छान लिया। ये देखें, बिल्कुल इसको हमने छान लिया। और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, थोड़ा सा सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च और चाट मसाला, ये 4 चीजें हमने ले ली हैं। और थोड़ा सा पानी हमें जितना जरूरत हुआ हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसको भी इस तरह करना है कि आप एक जरा खुला सा बाउल ले लें और इन चारों चीजों को पहले हम आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद
हम पहले इमली को इस बड़े बाउल में शिफ्ट करते हैं। और थोड़ा सा इसमें हाफ कप के करीब पानी और ऐड कर देते हैं। और इसमें से ये जो हमने मसाला मिक्स किया, ये जितना आपको टेस्ट चाहिए उस टेस्ट के हिसाब से हम तकरीबन 1 टीस्पून भर के हमने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। खट्टी मीठी चटनी और मीठी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें, हमने आलू भी अपने बिल्कुल तैयार कर लिए, चने तैयार कर लिए और थोड़ा सा हमने चिली केचप भी रख लिया। और ये जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, ये भी साथ इस्तेमाल करेंगे। और हमारा स्पेशल जो पानी है गोलगप्पों का वो भी तैयार है। तो चलें अब अपने गोलगप्पे बनाते हैं, तैयार करते हैं और फिर उनको खाते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट भी काफी है, लेकिन हमारे इतना टाइम हो चुका है। अब हम इसको डो को निकाल लेते हैं। देखें, डो हमारी बहुत अच्छी सी सेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको 1 से 2 मिनट तक जरा फिर सेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको मसल लेते हैं 2 मिनट तक। देखिए, अच्छे तरीके से हो चुका हमारा। अब हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरह। इसको इस तरीके से गोल गोल बना लेते हैं। ये देखें, इस तरह आप इसका रोल बना लें और इस तरीके से बस तकरीबन इतना साइज ठीक है। इसके हम इतने इतने छोटे से बॉल्स बनाएंगे। ये काट लें, कोशिश करें कि साइज बराबर हो। ये सारे हमारे देखें छोटे छोटे बॉल्स के लिए हमने ये बना लिए हैं। अब हम इसको छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। इस तरीके से हाथों से बना लें, इस तरीके से बॉल्स बना लें। अगर जरा सा वो मसला हो तो हल्का सा साथ आप ऑयल लगा लें हाथ के साथ। ये और सारे हम बना लेते हैं बॉल्स और फिर साथ साथ हम इसको बेलते भी जाते हैं। दूसरा भी हम बेल लेते हैं। हल्का सा आपने प्रेस करना है इस तरीके से। बस ये सारे हम इसके बना लेते हैं। ये हमने अपने सारे गोलगप्पे जो हैं उनको बेल लिए हैं। तो तकरीबन हम 10 मिनट तक हम इनको मजीद रेस्ट देंगे। थोड़ा सा इनकी जो ऊपर वाली तह है हल्की सी वो ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको तल लेते हैं। एक एक करके हम इसको फ्राई करते जा रहे हैं। हल्का सा इसको प्रेस करें इस तरीके से। देखिए इतना मजे का फूल है इस तरह। साथ में एक और ऐड करते हैं। हल्का सा प्रेस करें, फिर इसके ऊपर ऑयल डालें। ये देखो, हल्का सा इनका गोल्डन कलर आप होने दें। अब इसमें डालते जाएं और साथ साथ फ्राई करते जाएं। ये आराम से आप एक एक करके डालते जाएं। हल्का सा इसको प्रेस कर लें इस तरह। बस थोड़ा सा नीचे को दबाएं ऐसे। ये देखें, साथ में दूसरा डाल दें अगर आपको जगह मिलती है, क्योंकि ये बहुत फूल चुका है, इसकी जगह नहीं छोड़ी। इस तरीके से ये देखिए, इनका हल्का गोल्डन कलर हो जाए तो फिर आप निकाल लें। आंच लो टू मीडियम रखनी है, बहुत तेज आंच नहीं रखनी। ये देखिए, इसका कलर गोल्डन हो चुका है। ये देखिए, हल्का सा गोल्डन कलर कर ले तो फिर इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम अपने सारे गोलगप्पे जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखें फ्रेंड्स, हमने अपने सारे गोलगप्पे बना लिए हैं। ये आप देखें कितने मजे के हमारे गोलगप्पे बने हैं। ये देखें आप कितने मजे के क्रंची क्रंची और फूले हुए। ये देखें, अब हम इस तरह करते हैं,
इनको तैयार कर लेते हैं। ये चम्मच से डाल देते हैं। ये थोड़े से इसमें चने, थोड़े से इसमें आलू डाल लेते हैं, और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, और ये थोड़ा सा हम इसमें केचप ऐड कर देते हैं। बस ये देखें जी, हमारे गोलगप्पे बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से हम इनको सेट कर लेते हैं और फिर पेश करते हैं अपने घर वालों को। उम्मीद है कि आपको मेरी ये गोलगप्पों की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपने इसको, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बिल्कुल इस तरीके से गोलगप्पे बनाने हैं घर में, और बहुत ज्यादा मजे के बनेंगे, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद है कि आप इसको बना के बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो मेरी इस वीडियो की, गोलगप्पे की जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, ये इसको लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और मेरे चैनल कुकिंग विद तहनियत को सब्सक्राइब भी करना है। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।